भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई बांद्रा टर्मिनल विटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक था। दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। आईआरसीटी का आशय इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 में एकवर्थ समिति के सिफारिश पे हुआ। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1366.33 मीटर है। सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेल में 69 डिवीज़न यानी कि मंडल है। भारतीय रेलवे में 17 जोन में बांटा गया है, जो कि अब 18 हो गया है, जहाँ की विशाखापट्टनम एक नया बना है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। रेल भारतीय शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है। स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित हुआ। रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटका में है। जेसब एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। रेल इंजन का निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स डीएलडब्ल्यू चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीएलडब्ल्यू यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट वर्कर्स पटियाला में है, जो कि डीजल इंजन के कल पुर्जे का निर्माण करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन में है, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है, डीजल इंजन का निर्माण करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल में है, जो कि विद्युत इंजन का निर्माण करता है। उसके बाद भारतीय रेलवे गेज ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच होता है। ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच होता है, यानी कि 1.67 मीटर होता है। मीटर गेज की बात करें तो 3.33 फीट होता है, जो कि 1 मीटर होता है। नैरो गेज की बात करें तो 2.6 फीट होता है, जो कि 0.762 मीटर होता है।
और स्पेशल गेज की बात करें तो 2 फीट होता है, यानी कि 0.610 मीटर होता है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में है, जो कि 1951 में स्थापित हुआ था। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, 1951 में स्थापित हुआ था। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, जो कि 1951 में ही स्थापित हुआ था। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, जो कि 1952 में स्थापित हुआ था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, जो कि 1952 में ही स्थापित हुआ था। उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है, जो कि 1952 में स्थापित हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में ही है, जो कि 1955 में स्थापित हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव में है, जो कि 1958 में स्थापित हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे, जो कि सिकंदराबाद में है, 1966 में स्थापित हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे, जो कि हाजीपुर में है, 2002 में स्थापित हुआ था। उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर में है, जो कि 2002 में स्थापित हुआ था। दक्षिणी पश्चिम रेलवे, जो कि हुबली में है, जो कि 2003 में स्थापित हुआ था। उत्तरी मध्य रेलवे, जो कि इलाहाबाद में है, 2003 में स्थापित हुआ था। पूर्वी तटवर्तीय रेलवे भुवनेश्वर में है, जो कि 2003 में स्थापित हुआ था। पश्चिमी मध्य रेलवे, जो कि जबलपुर में है, 2003 में स्थापित हुआ था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि बिलासपुर में है, 2003 में स्थापित हुआ था। और मेट्रो रेल कोलकाता में है, जो कि कोलकाता 2010 में स्थापित हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुआ था। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से बेंगलुरु तक है। कोंकण रेल की मुख्यालय पणजी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी को शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल सेतु वेम्बनाड रेल सेतु कोच्चि केरल में स्थित है तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल में है। भारतीय रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़ घाट यानी कि पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टेफेंस रेलवे का पिता स्टेफेंस जो कि रेलवे का पिता कहलाते हैं। शयनयान द्वितीय डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते हैं, 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व का प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन यानी कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक रूस में है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिक्कन जापान में है। विश्व में
पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। सौरमंडल। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। लाल तथा हरा ग्रह मंगल तथा वरुण है। मंगल लाल ग्रह है यानी कि मार्स, और वरुण यानी कि नेपच्यून जो है वो हरा ग्रह है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति और पृथ्वी है। लोटा हुआ ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र यानी कि वेनस को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति के उत्तर में स्थित है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के पास यानी कि मंगल पे है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ओवल्य यानी कि छल्ला युक्त ग्रह शनि है जिसके 7 छल्ले हैं। शनि के रिंग्स की खोज करता गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह क्रमशः बुध तथा शुक्र है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम के चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है यानी कि वेनस और यूरेनस है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने का लगा समय 4.2 वर्ष होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का बाहरतम परत किरीट यानी कि कोरोना कहा जाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट तथा 1.3 सेकेंड है, जो कि हम 8.16 सेकेंड या फिर 8.20 सेकेंड अब हम मानते हैं। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। जियो स्टेशनरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा 365.6 घंटा लगभग लगता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। जनगणना 2011 से संबंधित। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश का 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी।
2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारी भविष्य में कुल 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका हैं। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 53 में हुआ था, जो कि 1949 से 53 में थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी हैं। वर्तमान जनगणना आयुक्त शैलेश हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में शुरू हुई थी। विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या भारत का 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग लगभग 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी कि 51.47% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ यानी कि 48.53% है। दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुष पे 443 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पे 919 शिशु हैं, मतलब महिला शिशु हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल में है, जो कि 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा है, जो कि 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें तो पुदुचेरी है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें तो दमन और दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व है दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व है अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि 19.98 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है, जो कि 6.11 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है 94% और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार में है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर और नागर हवेली में है। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने यानी कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का थाने है। और कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 75 जिले हैं। उसके बाद भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पे। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। राजधानी नई दिल्ली है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1912 में स्थापित किया गया था। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पे है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु वालुंगी अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि निकोबार द्वीप पे समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य सागर
से दूरी 867 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन यानी जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। द्वीपों की कुल संख्या 2147 जो कि जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 47 अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 18.1/2 डिग्री यानी पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.1/2 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। राज्यों की कुल संख्या 29 है जो कि अभी 28 है। 28 राज्य है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 7 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्यों को छूता है। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाला राज्य की संख्या 10 है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वंशाधित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वंशाधित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय जो कि वल्लित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश का है जिसका पुराना नाम नेफा था। धन्यवाद।